इमरान खान वोट मांगने के लिए इस हद तक चले गए कि चिश्तिया में अवाम से कहा कि अगर सियासी मुखालफिन में से किसी को भी वोट दिया तो ये अल्लाह की नाफरमानी होगी। अब भगोड़े नवाज शरीफ को वोट दे रहे हैं, मुजरिम को वोट दे रहे हैं। इसका मतलब कि अल्लाह के फरमान के खिलाफ आप जा रहे हैं। खान साहब अपने जाती मफाद के लिए सियासत को हक और बातिल की जंग ना बनाए, मजहब का इस्तेमाल इस तरह से हरगिज ना करे। बहावल नगर में वकला से खिताब करते हुए कहा कि अगर मैं अपने ज़मीर का सौदा कर लूँ या मुझे खौफ आ जाए कि मेरी नौकरी चली जाएगी या मेरी जान चली जाएगी या मैं पैसे लेकर लोटा बन जाऊँ तो ये मेरी नज़र में शिर्क है। आपने कहा कि अगर आप राह हक से उतरते हैं, किसी बुत की पूजा करते हैं, चाहे वो पैसे की पूजा है चाहे वो खौफ की पूजा है, तो ये भी मेरी नज़र में शिर्क है। मेरी नज़र में वो शिर्क। खान साहब पॉपुलर होने का मकसद ये हरगिज़ नहीं कि आप तमाम हदें पार कर दें। आपने कहा कि मैं फ़ौज पर तामीरी तनकीद करता हूँ जैसे एक बाप अपने बेटे पर करता है ताकि बेहतरी आए, एक अच्छा इंसान बने। खान साहब आप अपने आप को बेहतर करें, बाकी सब बेहतर कर लेंगे। आप कितने बेहतर हैं वो भी सुन लें। फॉरेन फंडिंग का केस आप पर, अदारों में इंतशार फैलाने का केस आप पर, दहशतगर्दी का केस आप पर, खतून जज को धमकाने का केस आप पर, करप्शन का केस आप पर, तारीख को मसक करने का इल्ज़ाम आप पर, फसाद फैलाने का केस आप पर, तोशाखाना से तोहफ़ लेकर बेचने का केस आप पर। ये तमाम केस तो आप पर हैं और आप बेहतर खुद को करें, अदारे और बाकी लोग आवाम खुद को खुद बेहतर कर लेगी। आपने चिश्तिया में खिताब करते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत को गिराने का मंसूबा बनाया जा रहा है। मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई से हमें धमकियां मिल रही हैं। वही घिसी पिटी बातें, वही कौम यूथ से अहद लेना कि मैं कॉल दूंगा तो बाहर निकलोगे ना। क्या आपको यकीन नहीं है कि अवाम आपके साथ बाहर निकलेगी? यकीन नहीं है तो तभी आप हर जलसे में, हर खिताब में एक ही बात को करते हैं कि मेरा साथ दोगे ना। आप मेरे से वादा करो, आप अगर भगोड़े नवाज शरीफ को वोट दोगे तो आप अल्लाह के ख़िलाफ़ जाओगे। आप इस तरह की शिर्क की डेफिनेशनें बयान करते हैं सिर्फ़ और सिर्फ वोट के लिए कि मुझे वोट मिल जाए, मैं इक़्तिदार में आ जाऊँ, मैं हुक्मरानी करूँ, मैं फिर से वही सियासी मुखालफिन पे केस करूँ, सहाफ़ियों पे केस करूँ जो आपके ख़िलाफ़ बोलते हैं। बस आपका यही वतीरा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि खान साहब सुबह गाली देते हैं, रात को माफ़ी मांगते हैं। इमरान खान पेशावर के बाद चिश्तिया में भी रुसवा हुआ। उनका कहना था कि खान साहब कभी कहते हैं कि 1,40,000 पैगंबर आए, कभी कहते हैं कि जब पाकिस्तान बना तो 40 करोड़ आबादी थी, कभी आप न्यूट्रल्स कहते हैं और कभी आप न्यूट्रल्स को ही जानवर कहते हैं। खुदा के लिए ये टोपी ड्रामा बंद करें और कब तक अपना ये मंजन बेचेंगे, अपना चूरन बेचेंगे? एक ना एक दिन तो ये चूरन भी आपका पुराना हो जाएगा, क्योंकि बहुत दफ़ा एक ही बात को बार बार रिपीट किया कि अब आपके जलसों में नो डाउट कि आपके जलसे में क्राउड होता है, लेकिन वो क्राउड वही घिसी पिटी तकरीर सुनने के लिए नहीं जाता। उसमें मेजॉरिटी तो इधर उधर सेल्फी लेने और वही अपना हल्ला गुल्ला करने जाते हैं, डांस करने जाते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं करने जाते। आपने कहा कि मुझे धमकियाँ दी जा रही हैं और मुझे कहा जा रहा है कि सलाह मुतासरीन के लिए काम करो, सियासत ना करो। आपने कहा कि मैं सलाह मुतासरीन के लिए भी काम करूँगा और साथ हुकूमत से काम भी करवाऊंगा। खान साहब आपने अपने पौने 4 साल में काम नहीं किया तो आपने किसी और से क्या करवाना है? आप अपोजिशन में रह के ऐसे ही तड़िए लगाते रहे, धमकियाँ लगाते रहे। इक़्तिदार चलाना आपके बस की बात नहीं, क्योंकि आपको टाइम दे के देखा है, आप पर यकीन करके देखा है। आपने रसवाई के अलावा और कुछ भी नहीं पाकिस्तानी अवाम को दिया। सिर्फ आपका एक ही डायलॉग था, घबराना नहीं, नवाज जरदारी की जायदाद ले आओ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। लेकिन असल हकीकत से आप सबको गुमराह करते रहे थे, कर रहे हैं और न जाने आगे कब तक आप इसी तरह से आवाम को गुमराह करते रहेंगे जो आपके वोटर और सपोर्टर हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला एक दिन उनकी आंखों से भी पट्टी उतरेगी और आपकी हकीकत वो भी जानेंगे। वो कब जानेंगे? इंतज़ार करते हैं। आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।